कटिहार में मखाना मान बन चुका है, जिले की पहचान बन चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कटिहार यानी न सिर्फ कटिहार बल्कि सीमांचल का यह पूरा इलाका जहां बड़े पैमाना पर मखाना की खेती होती है, अब खेत से निकलकर प्रोसेसिंग तक पहुंच चुका है और उस प्रोसेसिंग स्थल पर हम पहुंचे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर मखाना की खेती होती है। आप ये बोरे के जो बड़े बड़े टाल दिख रहे हैं वो मखाना प्रोसेसिंग से है। ये वाइट पॉप ब्रांड से जो है कटिहार में चलता है और न सिर्फ कटिहार में ये मखाना पहुंचते हैं बल्कि अन्य प्रदेशों तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां विदेशों तक यहाँ के मखाने पहुंचते हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष काम करते हैं, लगभग 50, यानी घर में बैठकर यानी कि अपने शहर में ही उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। अब वो दिल्ली पंजाब कमाने नहीं जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? मखाना का काम कर रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम? वो कर रहे हैं, जब से लगानी शुरू हुआ तब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं या यहीं करते हैं? यही करते हैं, बाहर से जितना कमाए तो यहाँ भी कमाई इतने हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी हो जाता है? हो जाता है, सब बाल बच्चा मिल के रहते हैं। मजदूरी ठीक ठाक मिल जाता है? ठीक ठाक मिलता है। अच्छा, यानी मखाना की खेती से आप लोग को भी ठीक ठाक है। कितने दिन से कर रहे हैं मखाना? और मैं तो 3 साल से मखाना खेती कर रहे हैं। कितना एकड़ में कर रहे हैं? 4 एकड़ में कर रहे हैं। कैसा है मुनाफा वगैरह कैसा? हाँ, मुनाफा तो पिछले बार तो अच्छा था, इस बार तो अभी तो रेट पता नहीं है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, लेकिन पिछले बार का रेट तो बहुत अच्छा था। हाँ, मुनाफा ठीक ठाक? हाँ, मुनाफा ठीक ठाक हो जाता है। अब इस बार का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो रेट खुला नहीं है, जब रेट खुलेगा तो जैसा रहेगा फिर बताया जाएगा। पहले मजदूर में काम करते थे, ये ईटा बालू गिट्टी सीमेंट यही सब उठाना पड़ता था दिल्ली पंजाब जा कर के, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता था वहाँ पर रह करके काम करना और मजदूरी भी काफ़ी कम मिलता था। अभी अपने घर पर हैं तो अच्छा है। मखाना उद्योग में काम कहाँ से सीखे इसका? हम लोग कटिहार में भी काम किए। कटिहार में अपना ये फैक्ट्री जब से स्थापित हुआ है तब से हम लोग यहाँ पर हैं। देखिए, मखाने के बाज़ार से तो हम कोविड के बाद आए हैं। बाज़ार काफ़ी बदला है, काफ़ी बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में कई सारी चीज़ें आई नई, कई तरह का बदलाव मखाने के व्यापार में। क्वालिटी के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी बहुत बड़ा वॉल्यूम अब होने लगा, जितना बड़ा नहीं है। ये एक ऐसा व्यापार है इस इलाके में जो बहुत लोगों को कार्यक्रम रोज़गार दे रहा है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। कई तरह के लोग इसमें काम कर रहे हैं। आगे किस तरह से उम्मीद करें इस बाज़ार को लेकर, पूरे विश्व पर या पूरे भारत में इस इलाके का ही मखाना को लेकर किस तरह की संभावना देगा? देखिए, मखाना की अगर बात करते हैं तो इलाका यही है सीमांचल का, इसके अलावा कोई और इलाका नहीं। और जाना सारा माल इसी इलाके से है। कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा हो गया, मधुबनी, ये जो टोटल बेल्ट है इसी से टोटल माल जाएगा और कार्यक्रम सारा यहीं से और वॉल्यूमेट्रिकली जा रहा है माल हर जगह। देश में भी काफ़ी तादाद में वॉल्यूम बढ़ी है इस चीज़ की। आने वाले साल में हमें उम्मीद है जो करंट वॉल्यूम है इससे 4 से 5 गुना वॉल्यूम में तो कहीं अब कोई शक भी नहीं दिखता है। अब सरकार से ये सभी मजदूर और अन्य लोग ये उम्मीद जता रहे हैं मखाना प्रोसेसिंग को और बड़ा कैसे किया जाए ताकि सुदूर इलाकों से लोग इससे जुड़ सके और बड़े शहरों में काम करने के बजाय अपने शहर में भी रोजगार का सृजन हो सके। कटिहार से मैं करण कुमार।